तो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शंस है नेपियो रियो, जोरमथंगा, पेमा खांडू या फिर N बीरेन सिंह। जल्दी से आंसर कर दीजिए, इसी क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। What will be the theme for 7th edition of India Mobile Congress to be held from October 27 to 29, 2023 in New Delhi? नई दिल्ली में 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की थीम क्या रहेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। आपको जानना चाहिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC इसका 7th एडिशन 27 से 29 अक्टूबर 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया होस्ट करते हैं। इस बार 2023 में इसका थीम रहेगा ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। आपको जानना चाहिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का फर्स्ट एडिशन 27 सितंबर से 29 सितंबर 2017 के बीच प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का विषय क्या है, थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, 1 लाइफ 1 लीवर। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। आप सभी जानते हैं, हेपेटाइटिस ये एक ग्रुप है इन्फेक्शियस डिजीज़ का, जिसमें कि हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E शामिल हैं। तो जुलाई 28 को हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इसलिए मनाते हैं ताकि इस डिजीज़ के बारे में ग्लोबल अवेयरनेस फैलाई जा सके, इसका प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। आपको बता दें 28 जुलाई ही क्यों चुना गया, क्योंकि 28 जुलाई को नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग का बर्थडे होता है। डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने हेपेटाइटिस B वायरस HPV को डिस्कवर किया था, साथ ही इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट और इस वायरस के लिए वैक्सीन भी डेवलप की थी। साल 2023 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम रहेगा 1 लाइफ 1 लीवर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 83rd चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, आदित्य S सामंत। देखिए, आदित्य S सामंत ये इंडिया के 83rd चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हाल ही में वर्ल्ड चेस MTO 2023 टूर्नामेंट में इन्होंने आर्यन चोपड़ा के खिलाफ मैच खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 GM नॉर्म्स सिक्योर करने पड़ते हैं, साथ ही 2500 ELO पॉइंट्स भी अचीव करने होते हैं।
इनसे पहले कि अगर हम 3 ग्रैंड मास्टर देखें जो हाल ही में बने, तो 82nd ग्रैंड मास्टर प्रणीत बोपला थे, 81st थे सेयंतन दास और 80th ग्रैंड मास्टर रहे विघ्नेश NR। विच 12-year-old mountaineer from Goa set a global record by climbing 3 peaks above 6,000 meters in 62.5 hours? गोवा के किस 12 वर्षीय पर्वतारोही ने 62.5 घंटों में 6,000 मीटर से ऊंची 3 चोटियों पर चढ़कर वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है गुंजन पंकज प्रभु नार्वेकर। देखिए 12 साल के माउंटेनियर हैं, गोवा से पर्वतारोही हैं, गोवा से, इनका नाम है गुंजन पंकज प्रभु नार्वेकर। इन्होंने एक माइलस्टोन प्राप्त किया है पर्वतारोहण में और इन्होंने सक्सेसफुली जो मारखा वैली है लद्दाख में, यहाँ पर 3 पीक्स हैं, उनको सक्सेसफुली क्लाइंब किया है, उन पर चढ़ाई की है। और आपको बता दें ये जो पीक्स हैं इनका जो एल्टीट्यूड है ये 6,000 मीटर से भी अधिक का है। कौन कौन सी पीक हैं जो इन्होंने कंकर की है? एक तो है माउंट कैंग यात्से सेकंड, माउंट रेपोनी मलारी फर्स्ट और माउंट रेपोनी मलारी सेकंड। 6,000 मीटर से अबव ही इनकी एल्टीट्यूड है और ये जो कीर्तिमान हासिल किया है गुंजन ने, ये 62.5 आवर्स में किया है। इसी के साथ ये एक अपने आप में ग्लोबल रिकॉर्ड बन गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच कंट्रीज सियाजुल इद्रुस हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू क्लेम 7 विकेट्स इन अ मेंस T20 मैच? किस देश के सियाजुल इद्रुस पुरुष T20 मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मलेशिया। देखिए सियाजुल इजाद इद्रुस, इन्होंने एक कीर्तिमान हासिल किया है। ये मेंस T20 मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। आपको बता दें ये मलेशिया से हैं और हाल ही में T20 वर्ल्ड कप एशिया भी क्वालिफायर मैच खेला गया मलेशिया की टीम द्वारा चाइना के अगेंस्ट, उसी दौरान इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है। तो ये जो मलेशियन बॉलर हैं इद्रुस, इन्होंने नाइजीरिया के पीटर आहू, इनका जो रिकॉर्ड है उसको सरपास कर दिया है। नाइजीरिया के जो पीटर हैं इन्होंने साल 2021 में 6 विकेट लिए थे T20 मैच में, तो अब तक इनके पास ये रिकॉर्ड था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके SSC क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं, है ना, जिनका आपको बिल्कुल भी आपको ऐसा ना लगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो SSC पूछने में माहिर है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पिछली बार भी SSC ने इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा था हैट्रिक से संबंधित, क्रिकेट में ही। On July 10th, 2023, which country reported a newly confirmed case of Middle East Respiratory Syndrome coronavirus? 10 जुलाई 2023 को किस देश ने मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस के एक नए मामले की पुष्टि की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है UAE। देखिए 10 जुलाई 2023 की बात है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE, इसने WHO को इन्फॉर्म किया है कि हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस MERS को इसका जो है नया केस कंफर्म हुआ है और जो ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हैं 20 ईयर ओल्ड मेल हैं अल इन सिटी अबू धाबी से और इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा है गोट से, शिप से या फिर कैमल से। जो ये ड्रोमेड्रीज लिखा है ना, इसका मतलब होता है कैमल। कैमल की एक्चुअली 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। एक तो सिंगल हम्प वाले होते हैं, कुबड़ जो होता है एक कुबड़ वाले, तो उनको बोलते हैं ड्रोमेड्रीज। एक और जो बाकी की 2 होती हैं उनको, उनमें जो है 2 हम्प होते हैं, 2 कुबड़ होते हैं। अगर हम बात करें इस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की MERS, ये एक वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ह्यूमंस में या फिर जो कैमल्स हैं उनमें, और कोरोना वायरस के कारण होता है। इसका नाम है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। तो इसमें सिम्टम्स जो हैं कभी कभी कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलते हैं और कभी कभी फीवर, कफ, डायरिया या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने के लिए मिल सकती है। आपको बता दें ह्यूमंस भी इसमें इन्फेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट यदि उनका है कैमल्स के साथ, ठीक है, जो कि होस्ट होते हैं इस इन्फेक्शन के, और ह्यूमन टू ह्यूमन में भी देखा गया है कि ट्रांसमिट हो सकता है। व्हाट इज़ द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स फॉर मार्च 2023? मार्च 2023 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक कितना है? सही आंसर ऑप्शन डी है 395.57।
आप सभी ये बात तो जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स 1 जनवरी 2021 से ही पब्लिश करते आ रहा है और इसका बेस है मार्च 2018। तो इस इंडेक्स के जरिए देखा जाता है कि कंट्री में जो डिजिटाइजेशन है पेमेंट्स का वो कितने एक्सटेंड तक पहुंचा है। तो एक स्कोर इसमें बताते हैं और मार्च 2023 के लिए अब लेटेस्ट स्कोर आया है, यह है 395.57। अगर हम इसको इससे पहले वाले इससे बात करें स्कोर से तो सितंबर 2022 में रहा 377.46। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा आप, अब देखिए सबसे लास्ट में देखिए मार्च 2023 में है 395.57। इससे पहले का आंकड़ा आया था सितंबर में, ठीक है, फिर उससे पहले आया था मार्च में, उससे पहले का सितंबर में। तो सितंबर से मार्च, फिर मार्च से सितंबर, सितंबर से मार्च, ये साइकिल इसमें चलती रहती है, ये भी याद रखिएगा आप, 6 महीने का अंतर रहता है। According to the Goldman Sachs, India will surpass the US to become the second largest economy in the world by which year? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत किस वर्ष तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है 2075। जानेगा, गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस वक्त, ये 2075 तक दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा इस विश्व में। और ये न केवल जापान और जर्मनी बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे छोड़ देगा। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट बैंक रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि भारत में जो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट और राइजिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी है, ये भारत को इस ओर अग्रसर कर रहा है कि ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, क्योंकि तब तक कहा जा रहा है कि चाइना भी यूएस को पीछे छोड़ देगा और यूएस दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिलहाल यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि फ़िलहाल इंडिया जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भारत से पहले जर्मनी है, जापान है, चाइना है एंड यूएस है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसी तरह का एक बुलेटिन जारी किया था, उसमें बताया था कि यदि भारत 2047 तक डेवलप कंट्री बनना चाहता है तो इसको एनुअली 7.6% से ग्रो करना पड़ेगा अगले 25 सालों तक। तो ऐसा आरबीआई ने कहा था अपने एक आर्टिकल में जिसका नाम रहा इंडिया एट 100। सुरिंदर सिंधा, who passed away recently, was known for his contribution in which field? सुरिंदर सिंधा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाने जाते थे? सही आंसर ऑप्शन ही है म्यूज़िक। देखिए, लेजेंडरी पंजाबी सिंगर सुरिंदर सिंधा, इनका हाल ही में 64 साल की उम्र में निधन हो गया। पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में इनका काफ़ी अच्छा बड़ा नाम रहा है। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। बीजेपी एमएलए फ्रॉम धूपगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इनका नाम है विष्णु पाड़ा रॉय, इनका हाल ही में 61 साल की उम्र में निधन हो गया है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू साउथ वेल्स विकेट कीपर ब्रायन टेवर, इनका भी हाल ही में 83 की एज में निधन हो गया। अमेरिकन कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, ऑथर एंड कन्विक्टेड हैकर केविन मेटनिक, इनका भी हाल ही में 59 की एज में निधन हो गया है। 1995 में इनको अरेस्ट किया गया था, 5 साल की जेल भी डाली गई थी अलग अलग तरह के कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्राइम्स में, तब काफ़ी चर्चा में रहे थे। साथ ही परिमल कुमार घोष, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर रहे हैं, इनका हाल ही में 84 की एज में निधन हो गया है। आपको बता दें 1971 जो बांग्लादेश लिबरेशन वार रहा, उसमें ये फर्स्ट इंडियन मिलिट्री ऑफिसर रहे जिन्होंने बांग्लादेश की हेल्प की थी या उनको असिस्ट किया था। इन टेनिस, हु वॉन 2023 स्विस ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल? टेनिस में 2023 स्विस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी है पेड्रो कैशिन। देखिए, स्विस ओपन बैडमिंटन में भी होता है, जो हमने देखा था कि सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और उनके पार्टनर ने जीता, वो है ना डबल्स में, और एक ही होता है टेनिस में। तो ये 2023 का स्विस ओपन है, टेनिस की हम बात कर रहे हैं। ये मेंस में ही खेला जाता है, मेंस सिंगल्स और डबल्स। तो मेंस का जो सिंगल्स टाइटल है ये जीता है आपका अर्जेंटीना के पेड्रो कैचिन ने। आपको बता दें मेंस टेनिस टूर्नामेंट है जो कि आउटडोर क्ले कोर्ट में खेला जाता है, और कहाँ पर खेला गया? स्टाड, स्विट्ज़रलैंड में। तो अर्जेंटीना के पेड्रो कैचिन ने मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है। इन्होंने स्पेनिश प्लेयर एल्बर्ट रेमोस विनोलास को हराया है। डबल्स टाइटल की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड के प्लेयर्स डोमिनिक स्ट्रिकर और स्टैन वेवरिनका ने ये डबल्स टाइटल जीता है। Who has become the second Indian bowler to take the most wickets in international cricket?
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है आर अश्विन। आपको जानना चाहिए कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच जो सेकंड टेस्ट मैच खेला गया पोर्ट ऑफ स्पेन में, यहाँ पर भारत के रविचंद्रन अश्विन ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। ये भारत की ओर से सभी फॉर्मेट्स में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। अब इनके नाम 712 विकेट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। इनसे आगे भारत में केवल अनिल कुंबले रहे हैं, 956 विकेट्स उनके नाम हैं। ये रिकॉर्ड बनाने के लिए अश्विन ने हरभजन सिंह, जिनके 711 विकेट रहे, इनको पीछे छोड़ा है। साथ ही अश्विन ने एक और रिकॉर्ड बनाया है, यहाँ पर अनिल कुंबले को इन्होंने पीछे छोड़ा है। तो ये रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का। तो अश्विन ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अब तक 75 विकेट्स लिए हैं, जबकि कुंबले के नाम 74 विकेट्स थे, 74 विकेट्स थे। और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर कपिल देव हैं, जिन्होंने 89 विकेट्स लिए हुए हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। बाकी आपको जानना चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ के साथ जो टेस्ट सीरीज़ हुई उसको भारत ने 1-0 से जो है जीत लिया है। किसी भी प्लेयर को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ नहीं अनाउंस किया गया है। जनरली पूछ लेते हैं ना एग्ज़ाम में कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रहा, तो इसमें नहीं किया गया है। मतलब जहाँ तक मुझे पता है नहीं किया गया है। आप एक बार देख लीजिएगा। लेटेस्ट तो यही है कि किसी का नाम अभी इन्होंने नहीं बताया है। Which state had the highest crime rate against scheduled caste groups in the year 2021? वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति समूह के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी? सही आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। आपको जानना चाहिए यदि हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा की बात करें, इसके अनुसार सभी राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्राइम जो शेड्यूल्ड कास्ट के अगेंस्ट हुए हैं 2021 में, वो मध्य प्रदेश में हुए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम रेट रहा है। तो 2021 में शेड्यूल्ड कास्ट के अगेंस्ट जो क्राइम रहा ये 63.6 रहा है क्राइम रेट, और जो नेशनल एवरेज है ये 25.3 है। इस मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। अगर हम बात करें कि जो एससीज के अगेंस्ट क्राइम हुए हैं उनसे संबंधित चार्जशीट्स रेट की अगर हम बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश हालांकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सिक्किम पहले नंबर पर है, जहाँ पर चार्जशीट रेट सबसे ज़्यादा है एससीज के खिलाफ क्राइम्स के लिए, और दूसरे नंबर पर फिर मध्य प्रदेश है, और सबसे लोवेस्ट चार्जशीट रेट आसाम में है। 2023 वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैम्पियनशिप्स वेयर इंडिया वॉन 9 मेडल्स हेल्ड इन विच कंट्री? 2023 विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप जहां भारत ने 9 पदक जीते, किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है ब्राज़ील। तो देखिए बात हो रही है 2023 वर्ल्ड डेफ यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप की। यहाँ पर भारत ने 9 मेडल्स जीते हैं, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ये थर्ड एडिशन रहा है इस चैंपियनशिप का। 10 से 12 जुलाई के बीच ब्राज़ील में खेला गया है। और टूर्नामेंट के अंतिम दिन सौम्यदीप एंड गुरांशी इन्होंने मिक्स डबल्स में, और गुरांशी एंड श्रेया ने विमेंस डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। Which state will implement the मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स? कौन सा राज्य फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक प्लानिंग कर रहा है कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो क्रॉप्स हैं उनको स्ट्रे एनिमल से प्रोटेक्ट किया जा सके। आपको बता दें सबसे पहले इसे बुंदेलखंड रीजन जो है राज्य का, वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको 1.43 लाख रुपीज़ पर हेक्टेयर का ग्रांट प्रोवाइड करेगी। विच स्टेट रिसीव्ड द कंट्रीज फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब? देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब किस राज्य में स्थित होगा? सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। देखिए केरल में हमारे देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब सेटअप किया जाएगा दैट सीक्स टू प्रमोट अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग फैसिलिटीज़। तो जो भी अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रमोट करने का कार्य ये करेगा। आपको बता दें इसे हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। जो ये हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया है ये एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लो इनकम फैमिलीज़ के लिए घर बनाती है और हाउसिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो जो ये हमारे देश का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब है ये कोची केरल में सेटअप किया जाएगा।
केरल स्टार्टअप मिशन KSUM इस कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब के ओवरऑल प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Which PSU has become the first member from India to join Asia Transition Finance Study Group? कौन सा PSU एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला भारत से पहला सदस्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। देखिए महारत्न पावर PSU पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इसने अनाउंस किया है कि एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप को ये ज्वाइन कर चुका है। आपको बता दें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन अब भारत की ओर से पहला मेंबर हो गया है जिसने इस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन किया है। आपको बता दें जो ये एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप है ये जापानीज़ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेड एंड इंडस्ट्री द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है जिसका मकसद है टू प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांजिशन फाइनेंस फॉर एशियन कंट्रीज। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नीड टू सपोर्ट अ नो ट्रस्ट मोशन फॉर इट टू बी अडॉप्टेड? अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए संसद के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 50। देखिए करंट सिनेरियो में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। देखिए INDIA या इंडिया अपोजिशन अलायंस इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है जो NDA गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में और इस मोशन को कांग्रेस के जो लोकसभा में डिप्टी लीडर हैं गौरव गोगोई उनके द्वारा सबमिट किया गया है। एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया गया, ये किया गया भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS जिसके चीफ के चंद्रशेखर राव हैं जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन्हीं की पार्टी के MP नमा नागेश्वर राव इनके द्वारा अलग से एक नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया गया है क्योंकि जो ये BRS है ये इस इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण एक फैक्ट है कि हाल ही में NDA गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। आपको बता दें 2018 के बाद ये दूसरी बार है जब मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस तरह का मोशन पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस नो ट्रस्ट मोशन को एक्सेप्ट कर लिया है और जनरली मोशन एक्सेप्ट करने के 10 दिन के भीतर एक डेट सुनिश्चित की जाती है कब इस मोशन पर डिस्कशन किया जाए। आपको जानना चाहिए जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है जिसे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी मेंबर के द्वारा और रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट। ठीक है, और इसके लिए जो रूल्स 198(1) और 198(5) इस बारे में बताते हैं। हालांकि इस मोशन के बारे में कुछ खुलकर बताया नहीं गया है लेकिन आर्टिकल 75(3) जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आपको बता दें जो भी मेंबर है जो इस मोशन को जो है इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो वो स्पीकर के पास जाता है, स्पीकर के सामने रखता है और ये स्पीकर की ड्यूटी होती है कि वो ये देखे कि जो ये मोशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसको फेवर करने के लिए एटलीस्ट 50 मेंबर हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर 50 मेंबर का होना आवश्यक है, 50 या उससे ज़्यादा का मेंबर का होना आवश्यक है यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। उसके बाद फिर एक्सेप्ट किया जाता है और आगे उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। अगर गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो इस मोशन में हार जाती है तो उसे रिज़ाइन करना पड़ता है जो कि अभी के मामले में बिल्कुल होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट के पास काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। आपको बता दें अब तक भारत के इतिहास में 27 टाइम्स इस तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा चुका है। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन साल 1963 में जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट लाया गया था आचार्य JB कृपलानी द्वारा। सबसे ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशंस इंदिरा गांधी ने फेस किए हैं, हालांकि एक में भी इन्हें डिफीट नहीं मिली है। तो 15 नो कॉन्फिडेंस मोशंस इनके अगेंस्ट लाए गए। आपको बता दें केवल 3 ही प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार का सामना देखना पड़ा। एक है विश्वनाथ प्रताप सिंह VP सिंह 1990 की बात है, HD देवगौड़ा 1997, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2 बार फेस किया और उनमें से 1996 का जो है ये हार गए थे, एक बार 2003 में भी फेस किया था। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं।
National Thermal Engineer Day is observed on which date? 24th July. Which payment gateway has launched an income tax payment feature on its app, PhonePe? Which countries participated in the Security Bond 2023 naval drills in Gulf of Oman, China, Russia and Iran? Central government notifies appointment of Justice Dheeraj Singh Thakur as Chief Justice of which High Court? Answer is Andhra Pradesh High Court. How many railway stations have been identified under Amrit Bharat Station Scheme for their development? Answer is 1309। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? विच यूनिवर्सिटी अनवेल्ड हेरिटेज पॉइंट शोकेसिंग इट्स रिच हिस्ट्री? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट? कच्चदीवू आइलैंड हैज़ फॉर लॉन्ग बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हाल ही में न्यूज़ में रहा ये। With the theme of reaching the last mile, regional connectivity through helicopters and small aircraft, the Helicopter and Small Aircraft Summit या Heli Summit 2023 and RCS उड़ान 5.2 were inaugurated in which state? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।